हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द मॉर्निंग मैन अब्रॉड। असीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त, और ये वीडियो है वैक्सीन्स के बारे में। ठीक है, जो लोग थाईलैंड जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वैक्सीन्स कौन सी अप्रूव्ड हैं, क्या आप मिक्स डोज ले सकते हैं दो वैक्सीन्स की, क्या बच्चों के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन सी वैक्सीन बच्चे लगवा सकते हैं जो कि एक्सेप्टेबल है थाईलैंड के अंदर, ऑल इन दिस वीडियो। अभी मैं बेसिक रिक्वायरमेंट से शुरू करूँगा पहले। ठीक है, जो अगर आपकी एज मान लीजिए 18 साल से ऊपर की है, ठीक है, आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो आप जा ही सकते हैं। मतलब अप्रूव्ड वैक्सीन कोई जो लगी है, जो मैं आगे डिस्कस करने लगा हूँ, दिखाने लगा हूँ आपको स्क्रीन पे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो उनमें से कोई वैक्सीन लगी है आपको तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो आपकी सेकेंड डोज है और डेट ऑफ डिपार्चर उसके बीच में मिनिमम 14 दिनों का गैप होना ज़रूरी है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि थाईलैंड का अपना कोई प्रोसेस है इसमें। ओके, जो बच्चे 5 साल से 17 साल के बीच में हैं, 5 साल से 17 साल के बीच में हैं, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल नहीं करते, अकेले जाते हैं, ठीक है, किसी फैमिली मेम्बर के पास जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, और 5 साल से 17 साल के बीच की उनकी उम्र है, तो उनको जो है कम से कम एक डोज वैक्सीन की लगी होनी चाहिए। और बिफोर दे विजिट थाईलैंड, 14 डेज बिफोर देयर शेड्यूल्ड डिपार्चर। ठीक है, लेकिन वही बच्चे जो 5 साल से 17 साल के बीच में आते हैं, वैक्सीनेटेड नहीं हैं, दोज आर कवर्ड बाय देयर वैक्सीनेटेड पेरेंट्स। हमने इसके बारे में पहले भी कई बार वीडियोस में बात की है, तो सेम चीज़ है, मैं बेसिक चीज़ों से शुरू कर रहा हूँ ताकि कोई चीज़ हम मिस ना करें अगर किसी ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है। ओके, इसलिए बता रहा हूँ। अब आगे जो हम बात करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए एडल्ट्स अनवैक्सीनेटेड है, तो आपको पता है उस केस में क्या है कि आपको RT-PCR रिपोर्ट अपना कंट्री से, होम कंट्री से करा के चलना पड़ता है। ठीक है, थाईलैंड की रिक्वायरमेंट है। आते वक्त जितने भी इंडियंस हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड हैं, तो उन्हें RT-PCR रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एयर सुविधा पे, सिर्फ वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स आप लगा देंगे। अगर आपके साथ बच्चे हैं अनवैक्सीनेटेड, 5 साल से 17 साल के बीच में हैं, उस केस के अंदर अगर वो अनवैक्सीनेटेड है तो RT-PCR टेस्ट थाईलैंड में आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया की एंट्री रिक्वायरमेंट्स है जिसे आप मीट करने जा रहे हैं उस वक्त। ओके, क्लियर है। आगे मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं। ओके, अगर तो वैक्सीन लगवाई है, उन्होंने एक डोज लगवाई है, तो आप ये मान के चलें कि वो पार्शली वैक्सीनेटेड है। उस केस के अंदर जो है आप RT-PCR टेस्ट थाईलैंड से करा सकते हैं अगर आप वापस इंडिया आ रहे हैं। वैसे जाते वक्त कोई चैलेंजेस, इश्यूज नहीं आने चाहिए अगर आपका बच्चे को एक डोज लगी है इंडिया से थाईलैंड अगर आप जा रहे हैं, बिकॉज एनी हाउ अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन आर कवर्ड बाय वैक्सीनेटेड पेरेंट्स, राइट। हम यही बात करते हैं ना। तो 5 साल से 17 साल के बच्चे जो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, अगर उन्होंने कोई डोज लगवाई है, ठीक है, तो वो दोज विल बी कवर्ड बाय देयर वैक्सीनेटेड पेरेंट्स, पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, ध्यान रहे। ओके, लेकिन आते वक्त क्योंकि वो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, उस केस के अंदर RT-PCR टेस्ट आपको लगाना पड़ सकता है, करवाना पड़ सकता है थाईलैंड से। ओके, क्लियर है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ लिस्ट ऑफ वैक्सीन जो कि अप्रूव्ड हैं थाईलैंड में, थाईलैंड की एंट्री के लिए। ठीक है, पहला है क्रोनोवैक, सिनोवैक जिसे कहा जाता है। 2 डोजेज इसकी चाहिए होती हैं, और दूसरी डोज जो आपको लगवानी होती है वो 2 से 4 हफ्तों के बाद लगवानी होती है, या उसके बीच में लगवा सकते हैं। एस्ट्राजेनेका को दूसरा नाम कोविशील्ड भी है, जो इंडियन वर्जन है। ठीक है, तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या कोविशील्ड हम मतलब लगवा सकते हैं, क्या हम थाईलैंड जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं आप। उसका दूसरा नाम एस्ट्राजेनेका है, जो यूरोपियन वर्जन है उसका। 2 डोजेज आपको इसकी चाहिए होती हैं। स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, सारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं मुझे। फाइजर बायोटेक है, ठीक है, ये आप लगवा सकते हैं, इसकी 2 डोजेस चाहिए होती हैं। जैनसन या जॉनसन एंड जॉनसन जिसे कहा जाता है, उसकी सिर्फ 1 डोज अगर आपको लगी है तो सफिशिएंट है। मॉडर्ना, स्पाइवैक्स 2 डोजेज आपको लगी होनी चाहिए इसकी। कोविलो, सिनोफार्म, ये कुछ एक्चुअली मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज़ें, बिकॉज ये जो लिस्ट है दोबारा से रिवाइज हुई है। 2 डोजेज इसकी होनी चाहिए, कोविलो की, सिनोफार्म की। स्पुटनिक V की होनी चाहिए 2 डोजेज आपके पास, जो कि रशियन वैक्सीन है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि सैंक्शंस लग गए हैं रशिया पे, तो वैक्सीन जो एक्सेप्ट नहीं होगी, जिन लोगों ने लगवाई है वो जा सकते हैं। कोवैक्सीन जो इंडियन मेड कोवैक्सीन है, वो उसकी 2 डोजेज आपको लगी होनी चाहिए, और आपको पता है कि 4 हफ्ते का या गैप मिनिमम होना चाहिए, मतलब 1 महीने बाद आप दूसरी डोज ले सकते हैं। नोवावैक्स जो होती है, जिसे दूसरा उसका नाम है कोवोवैक्स, ये वो वैक्सीन है जो बच्चे भी लगवा सकते हैं अगर वो 5 साल से 17 साल की एज के बीच में है। इसकी 2 डोजेस लगती हैं, और 3 हफ्ते का इंटरवल गैप आपको रखना पड़ता है दूसरी डोज के बीच में और पहली डोज के बीच में। फिर नेक्स्ट है मेडिजेन, ये एक और नई वैक्सीन है, 2 डोजेज इसकी चाहिए होती हैं।
टर्कोवैक है, ये टर्किश वैक्सीन है, इसकी भी 2 डोजेस लगी होनी चाहिए। तो जो फॉरेन अराइवल्स हैं और कंट्रीज़ के वेस्टर्नर्स हैं उनके पास प्रोविज़न है इसको लगवाने का। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में अवेलेबल है ये। फिर इसके अलावा हम आगे बात करना चाहते हैं कि क्या आप 2 कंपनी की वैक्सीन मिक्स कर सकते हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल है थाईलैंड में? येस इट इज़। तो मान लीजिए अगर आपने कोवैक्सिन की पहली डोज लगवाई, एस्ट्राजेनेका आप बाद में लगवाते हैं, तो उसके बीच में जो है आपको कुछ गैप रखना पड़ेगा 2 डोजेस के बीच में, ठीक है। तो जैसे आप एस्ट्राजेनेका लगवाते हैं कोवैक्सिन के बाद, तो 4 हफ्ते के बाद, कोवैक्सिन के 4 हफ्ते के बाद आप एस्ट्राजेनेका लगा सकते हैं। वेल आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें अगर आप दूसरी डोज लगवाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, और इवेंचुअली आज नहीं तो कल इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी पे। ओके, तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को करें आप। जो डिटेल्स हैं मेरे पास एग्जैक्ट वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर को आप ज़रूर कंसल्ट करें इस केस के अंदर। कोवैक्सिन अगर आप लगवाते हैं, मतलब कि कोविशील्ड लगी, आप दूसरी कोवैक्सिन लगवाना चाहते हैं, तो 4 हफ्तों का गैप फिर आपने रखना है। मोडेना ऐसे आप लगवाते हैं तो 4 हफ्तों का गैप होना चाहिए पहली डोज से, और मोडेना की जो आप लगवाएंगे। फाइजर बायोटेक जो है उसकी आप डोज लगवा सकते हैं, दूसरी डोज 3 हफ्ते के बाद, पहली वैक्सीन लगवाने के बाद जो भी आपने लगवाई है। सिनोफार्म के केस में 3 हफ्ते के बाद आप लगवा सकते हैं सिनोफार्म की दूसरी डोज। सिनोवैक की दूसरी डोज आप लगा सकते हैं 2 हफ्ते के बाद, और स्पुतनिक वी की आप लगा सकते हैं 3 हफ्ते के बाद। ओके, थोड़ी सी बात करता हूँ बच्चों की वैक्सीन के बारे में। इंडिया में कोवोवैक्स जो है बहुत इजीली अवेलेबल है, और ये उन वैक्सीन में से है जो कि रिसेंटली इंडिया ने एक्सपोर्ट भी की है थाईलैंड को। 2 लाख इसकी डोजेस भेजी हैं इंडिया से। ओके, तो ये डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है और उनकी लिस्ट में भी आ गई है, इसलिए मैं ये रिवाइज वीडियो कर रहा हूँ ताकि आप इसे देख लें। यहाँ पे 2 वैक्सीन हैं बच्चों के लिए। वैसे आई डोंट थिंक सो कि स्पाईवैक्स अभी इंडिया में अवेलेबल है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएं। लेकिन स्पाईवैक्स जो है उसकी 2 डोजेज लगती है बच्चों की, और इसकी जो पोटेंसी है वो एडल्ट्स की जो वैक्सीन होती हैं उससे आधी है, ठीक है। 0.25 ml की ये लगती है, और ये जो एज ग्रुप है जिन बच्चों को लगती है बेसिकली वो है 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों को। 4 हफ्ते का गैप 2 वैक्सीन की डोजेस में होना ज़रूरी है। यहाँ पे फर्स्ट डोज और सेकंड डोज की बात हो रही है। फिर हम बात करते हैं उन बच्चों की जो 12 साल से 17 साल के बीच में, उनके लिए कोवोवैक्स वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, खासकर दिल्ली में। हमें एक हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर ने बताया है रिसेंटली कि दिल्ली एनसीआर रीजन में बहुत इजीली अवेलेबल है। इसकी 2 डोजेज लगती हैं। 0.5 ml जो है इसका मतलब इतने मिलीलीटर की लगती है ये, और यहाँ पे जो है 3 हफ्तों का गैप 2 डोजेस के बीच में होना चाहिए, मतलब पहली और सेकेंड डोज में 3 हफ्ते का गैप रखना है। एंड दिस इज़ फॉर द पीपल, फॉर द चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 to 17। ओके, तो गाइज ये एक छोटी सी वीडियो थी आपके साथ। मैंने वैक्सीन जो भी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वैक्सीन हैं वो सब शेयर कर दिए हैं, और बच्चों के लिए क्या प्रोविजंस हैं वो भी शेयर कर दिए हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वैक्सीन की वो भी शेयर कर दिए हैं। आई शुड हैव डन दिस वीडियो लॉन्ग टाइम बैक, लेकिन मुझे अब ख्याल आया क्योंकि थोड़े से रिविजन्स भी इसमें हुए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं पॉजिटिव, और लोग काफ़ी सवाल कर रहे हैं बच्चों को लेके खासकर, और इसलिए मैं ये वीडियो एक्चुअली बनाई बच्चों के लिए रहा हूँ जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है या लगवा सकते हैं। क्या ऑप्शंस हैं आज की डेट में हमारे पास। एनीवेज, ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं। गिव दिस वीडियो लाइक एंड थम्स अप, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इस किस्म के थाईलैंड अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहते हैं। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। सी यू वंस अगेन, बाय बाय।